बाबूलाल मरांडी जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बोलते थे मैं कुतुब मीनार से झाँप दूंगा गिर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो जेपी पटेल उसी लाइन में चल रहे हैं। क्या वादा आपसे किया गया कांग्रेस की तरफ से कि आप जो है? मुझे कोई वादा नहीं। खड़ता से भानु प्रताप शाही ने कहा कि जेपी पटेल को क्या चाहिए था, विधानसभा में सचेतक बना दिया, उपाध्यक्ष पद पर भी वो रहे और कई तरह के जो पद हैं जो अन्य लोगों को नहीं मिलता है वो सम्मान जो है बीजेपी ने जेपी पटेल को देने का काम किया। क्या जेपी पटेल को मुख्यमंत्री बना देते? प्रधानमंत्री पद के लिए 400 पार का संकल्प पूरा करने के लिए फिर से नीतीश जी से उन लोग मिल जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है आपको धुतकार के जो है वापस भेज देगी, वो बोले चैलेंज करके उन्होंने कहा इस तरह। भानु जी को ज्ञान और बोध होना चाहिए कि जयप्रकाश भाई पटेल पहले भी 2 बार का विधायक और मंत्री रहा था। क्या जेपी पटेल को ये फैसला लेने के लिए 5 साल 4 साल लग गया? आप पहले भी सोच सकते थे ऐसा? क्या जेपी पटेल कांग्रेस से जो है हजारीबाग लोकसभा लड़ने जा रहे हैं? अच्छा जेपी जी, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे भानु जी ने कहा कि हमारे बाहें खुली है, जेपी जी जब आना चाहे तब हमारे उनका स्वागत है, क्या वापस से जेपी जी फिर एक बार जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे? बीजेपी छोड़ने के बाद जेपी पटेल झारखंड वापस लौटे हैं दिल्ली से। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेपी पटेल खुद हैं, जो कल तक 400 पार का नारा लगा रहे थे। आपको बखूबी पता है कि लोकसभा का जो है शंखनाद हो चुका है और बीजेपी जो है अपना कमर कस ली है और ऐसे में कहा जा रहा है कि जेपी पटेल ने धारा के विपरीत जो है ये काम किया है। जेपी पटेल जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि सबके मन में एक ही सवाल है कि जेपी पटेल ने आखिर बीजेपी क्यों छोड़ा, तब जब आप लोग जो है 400 पार का नारा दे रहे हैं और झारखंड में ही जो है महागठबंधन के कई जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसका जवाब देखिए, सभी को राजनीति करने का अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने दल में करते हैं। मैं पिछला 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि अचानक मैं एनडीए फोल्डर का प्रचार किया था और उस समय सीट बंटवारा हो चुका था। उस समय मैं एनडीए का पूरा झारखंड में प्रचार किया था, 11 लोकसभा मैंने प्रचार किया था। और आज की जो परिस्थिति है, हम जो देखें कि भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं शामिल हुआ, मेरे विचार, मेरे सोच और जो हम लोग का राजनीति करने का जो संगठन में अपना एक रहा है, उस चीज़ को मैंने नहीं पाया वहाँ। क्या जेपी पटेल को ये फैसला लेने के लिए 5 साल 4 साल लग गया? आप पहले भी सोच सकते थे ऐसा? देखिए, ऐसा है, समय पर सारा चीज़ होता है, समय पर सब होता है। और आप हमसे इस तरह चीज़ पूछते हैं तो आप देख लें बड़े बड़े प्रदेशों में किस तरह से लोग कभी गठबंधन तोड़ते हैं, गठबंधन में फिर बन जाते हैं। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि नीतीश कुमार से अब मेरा कोई समझौता नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री पद के लिए 400 पार का संकल्प पूरा करने के लिए फिर से नीतीश जी से उन लोग मिल जाते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बोलते थे मैं कुतुब मीनार से झाँप दूंगा गिर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो राजनीति में सारी संभावना है। तो जेपी पटेल उसी लाइन में चल रहे हैं? नहीं, मैं झारखंड में पहले कह चुका कि मेरी भावनाएं, मेरे विचार भारतीय जनता पार्टी में मेल नहीं खाया। अच्छा, ऐसा क्या हो गया अचानक से? क्या वादा आपसे किया गया कांग्रेस की तरफ से कि आप जो है? मुझे कोई वादा नहीं। मेरा विचार, मेरे पिताजी भी यूपीए फोल्डर के ही राजनीति किया करते थे, लेकिन मेरे मन में उस समय कुछ ऐसा लगा, मुझे लगा कि एनडीए में जाके कुछ और अच्छा हम करेंगे, लेकिन ऐसा मुझे ना संगठन में कुछ उस तरह करने का मौका मिला ना कोई, इसलिए मैं अब किसी पर बहुत ज़्यादा आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं स्वेच्छा से इंडिया फोल्डर में शामिल होकर कांग्रेस में। कल तक जो जेपी पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कसीदा पढ़ा करते थे और बीजेपी की उपलब्धियों को जो है जगह जगह पर गिनाया करते थे, बतौर जो है आपको विधानसभा का सचेतक भी जो आपको नियुक्त किया गया, अब आप कह रहे हैं कि विचारधाराओं पर काम नहीं हुआ, इसका क्या मतलब? देखिए, बहुत सारे चीज़ आदमी जब घुस जाता है तो अध्ययन करता है। मैंने अध्ययन कर लिया। आज देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं मन की बात। क्या बात करते हैं? मन की बात। वो सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करने के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, मैं प्रधानमंत्री को कई पत्र लिखे, कोई फैसला नहीं हुआ। मैंने मिलने तक का समय राष्ट्रीय अध्यक्ष से कई बार मांगा, मिलने का समय नहीं मिलता था। अगर किसी तरह मुझे लोकसभा में पार्टी कार्यालय में गया तो
5 साल में एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुझे भेंट हुई। तो कहीं ना कहीं मेरे विचार और मेरे सोच उसमें मैं नहीं कर पाया। जेपी जी, कल मैं भानु प्रताप शाही से बात कर रहा था और बहुत ही मुखरता से भानु प्रताप शाही ने कहा कि जेपी पटेल को क्या चाहिए था, विधानसभा में सचेतक बना दिया, उपाध्यक्ष पद पर भी वो रहे और कई तरह के जो पद हैं जो अन्य लोगों को नहीं मिलता है, वो सम्मान जो है बीजेपी ने जेपी पटेल को देने का काम किया। क्या जेपी पटेल को मुख्यमंत्री बना देते? भानु जी का विचार अपना है। भानु जी को ज्ञान और बोध होना चाहिए कि जयप्रकाश भाई पटेल पहले भी 2 बार का विधायक और मंत्री रहा था और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी रहा है। भानु जी को ज्ञान होना चाहिए कि मैं पहले से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई पद को सुशोभित कर चुका। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है आपको धुतकार के जो है वापस भेज देगी, वो बोले चैलेंज करके उन्होंने कहा इस तरह। देखिए भानु, फिर वापस आप बीजेपी में ही जाइए। भानु जी मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मित्र जैसा हम लोग का व्यवहार रहा है। भानु जी बोलने में प्रखर हैं, बोलने में कुछ भी बोल सकते हैं। भानु जी के जैसा मैं बोलने में बहुत ये नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, एक सवाल और, क्या जेपी पटेल कांग्रेस से जो है रांची ये हजारीबाग लोकसभा लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं इंडिया गठबंधन में शामिल होकर कांग्रेस का दल में शामिल हुआ हूँ। अब इंडिया गठबंधन को तय करना है, कांग्रेस के आला कमान को तय करना है कि जयप्रकाश भाई पटेल चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। क्या अच्छा जेपी जी, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे भानु जी ने कहा कि हमारे बाहें खुली है, जेपी जी जब आना चाहे तब हमारे उनका स्वागत है, क्या वापस से जेपी जी फिर एक बार जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे? जब आप पलटने की जैसे बात कर रहे हैं आप नीतीश कुमार की। परिस्थितियाँ राजनीतिक में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in